हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम बुक का जो ये वाला पोर्शन है, अणु, द्रव्यमान और भार। ये वाला जो पोर्शन है आज हम इसको कवर करने वाले हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से अब दिखेगा। ये वाला पोर्शन जो है अणु, द्रव्यमान और भार वाला पोर्शन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 211 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। यानी कि पानी का जो 5 अणु है उसका द्रव्यमान क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्त, पानी का जो है वो अणुभार निकालेंगे हम लोग। पानी का यानी पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें से H का अणुभार होता है 1। H का हम दिखाते हैं, H का अणुभार होता है 1, लेकिन यहाँ पे H2 होता है यहाँ पे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी H का अणुभार हो जाएगा आपका 2। और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं अणुभार कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका ऑक्सीजन का अणुभार जो है वो 8 होता है और अणुभार जो है वो 16 होता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो H2O पूरे का अणुभार कितना हो जाएगा, 16 और 2 18। और हमसे पूछा कितना है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 5 अणु का, यानी एक अणु का हमारा 18 आ रहा है, तो 5 अणु का क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो 5 अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कि 18 बजे 90 जो है 90 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाई, ये 217। यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है यानी नाइट्रोजन का, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे और हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है। यहाँ पे अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ALP में 2018 में पूछा हुआ है, ALP टेक्नीशियन में। तो अमोनिया का पूछा है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो केमिकल फार्मूला होता है अमोनिया का वो NH3 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें दिया है 14 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का NH3, हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है तो 1 कर देंगे। लेकिन अमोनिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन होता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 17। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट बी जो है जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17। 218 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले दोस्त आप। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्त। 219 में क्या बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में 4/12 को। ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सल्फर का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान पूछा हुआ है, तो सल्फर का हम जानते हैं SO2 जानते भी हैं और दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। तो सल्फर का हमें पता है 16 होता है, सल्फर का जो होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 32 होता है, तो सल्फर का 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर में 2 ऑक्सीजन होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 32 हो जाएगा। यानी 32 और 32 SO2 का जो है वो टोटल SO2 का 32 64 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा SO2 का, यानी कि आणविक आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो पूछा है वो 64 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है। 220 नंबर देखेंगे प्यारे दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है पानी H2O का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। यानी कि जैसे हम लोग पहला ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं SO2 का, उसमें इसमें H2O का दिया हुआ है। सबसे पहले H2O का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2O लिखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। H2O का कितना होता है निकालेंगे इसमें, तो हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, लेकिन H2O में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H2O का टोटल कितना हो जाएगा, H2O का 16 + 2 18 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O का आणविक द्रव्यमान। यानी कि ऑप्शन में हम देखेंगे वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे भाई, ये 221 नंबर। इसमें CO का सापेक्ष द्रव्यमान पूछा है, सेम वैसे ही करेंगे। CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग को निकालना है, तो कार्बन का हमको पता है परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार जो है वो 12 होता है, 12 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, तो 16 + 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा = 28 यूनिट। 28 यूनिट इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे दोस्त 222 नंबर।
222 नंबर क्या कह रहा है, CO कैल्शियम ऑक्साइड का ये जो सूत्र है इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें निकालना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें पता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार जो है वो 40 होता है। ठीक है, 40 हो गया। और ऑक्सीजन का हमें पता है, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है 16, तो इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो 56 यूनिट जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे भाई 223 नंबर। यहाँ पे ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका ओजोन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ओ का हम क्वेश्चन में देखते हुए आ रहे हैं 16 होता है, लेकिन ओजोन में यहाँ 3 ऑक्सीजन होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले तो 224। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता होना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो CO2 होता है, पता होना चाहिए आपको। कार्बन का होता है 6 और परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 32। और 32 और 12 को जब प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 44 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर देखेंगे हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। यानी कि सेम यही है, इसका भी 44 ही आएगा, जैसे सेम ऊपर हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का आपका होता है 16, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। और जब प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा, सॉरी 44 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्त 226। यहाँ पे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान पूछा है। H2SO4 का, H2SO4 इसमें पूछा है। तो हाइड्रोजन का हमें पता होना चाहिए, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 हो गया। अब मिला सल्फर का हमें पता है 16 होता है, और परमाणु भार जो है वो 32 होता है, 32 मिल गया। और ऑक्सीजन का जो है हमें पता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 48, यानी 16 चौका 64 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा। अभी इसको जोड़ने पे कितना होगा, 60 30 90, 4 94, 2 96, 2 98, यानी कि H2SO4 का जो है, H2SO4 का ये 98 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पहले दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे द्रव्यमान का द्रव्यमान है, द्रव्यमान पूछा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऊपर हुआ भी है ये क्वेश्चन, CaO, इसका आंसर कितना आएगा हम देख लेते हैं। कैल्शियम का हमें पता है 40 होता है, और ऑक्सीजन का पता है हमें 16 होता है, तो 56 ऐड करेंगे तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्त 228 नंबर। 228 में क्या पूछा है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का पूछा है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला दिया है CaCl2, हमको पता होता है यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है प्यारे दोस्त, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। और क्लोराइड का हमें पता है 35 होता है, 35 होता है, ये हमें पता है लेकिन इसमें 35 दशमलव कुछ होता है, इसमें 35 लेके चलते हैं। पॉइंट में आने पे क्या होता है प्यारे दोस्त, पॉइंट में जब आ जाता है तो ये कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो हम लोग सीधे 35 ही लेके चलते हैं। 35 दशमलव कुछ होता है, लेकिन कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा, इसलिए 35 को यहाँ पे 35 पॉइंट कुछ को 35 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2 होता है क्लोराइड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब हम 7 4 11, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 110 आ रहा है। अब ऑप्शन में आप देखेंगे कि 110 के सबसे करीब कौन सा है वो आप, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में कुछ होता है, इसलिए ऑप्शन के सबसे 110 के करीब में आपका 111 आ रहा है, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ये एक इसलिए कम आ रहा है 111, यहाँ पे 110 इसलिए कम आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट में होता है, और पॉइंट में अगर हम लेते तो कैलकुलेशन में थोड़ा सी दिक्कत आती है, इसलिए 35 लेके चलते हैं, और ऑप्शन के करीब जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त देखेंगे 229 नंबर, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl का द्रव्यमान सूत्र पूछा है, यहाँ पे इकाई द्रव्यमान सूत्र पूछा है। तो NaCl का कितना हुआ है, Na का हमें पता है 11 होता है, Na का
11 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार जो होता है वो 22 होता है। ठीक है, 22 हो गया। और Cl का हमें पता है 35 होता है, 35। यहाँ पे Cl का हमें पता है 35 होता है, और यहाँ पे एक ही Cl भी, एक ही Na भी होता है और एक ही Cl भी होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो Cl का आपका हो गया 35। अब 35 में हम 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 दो 37 हो जाएगा, और 20 57, यानी 57 के जो सबसे करीब होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट में होता है तो 58.5 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 35 दशमलव कुछ होता है। तो हम लोग कैलकुलेशन में सीधे 35 लेके चलते हैं, और ऑप्शन जो हमारा आंसर आता है 57 हमारा ऐड करने पे आया है, तो इसके जो सबसे करीब ऑप्शन होता है वो राइट आंसर वो लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 230 नंबर। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMA किसके बराबर होती है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त।